नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। ईरान ने अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में से एक डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? रुकिए, असली कहानी अब शुरू होती है। सबसे पहले इस जगह को समझिए। डिएगो गार्सिया कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। ये हिंद महासागर में स्थित एक स्ट्रैटेजिक आइसलैंड है। तकनीकी रूप से ब्रिटेन का है, लेकिन इस्तेमाल करता है अमेरिका। मतलब ये यूएस और यूके दोनों की ज्वाइंट पावर का सिंबल है। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर तैनात है B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स। ये वही स्टेल्थ बॉम्बर्स है जिन्हें अमेरिका दुनिया के सबसे एडवांस्ड अटैक सिस्टम में गिनता है। ये रडार में पकड़ नहीं आते। ये न्यूक्लियर्स कैपेबल हैं और ज़मीन के अंदर तक मार करने वाले बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। अब सोचिए, ऐसी जगह जिसे अमेरिका अपनी सेफ जोन मानता था, वहाँ तक अगर कोई देश मिसाइल पहुँचा दे तो ये सिर्फ अटैक नहीं, एक मैसेज है। अब असली शौक क्या है? अब तक अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज मानती थीं कि ईरान की मिसाइल रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक है। लेकिन अब जो दावा सामने आया है वो कहता है मिसाइल 3800 से 5000 किलोमीटर तक गई। मतलब पहले जो खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित था, अब वो यूरोप तक पहुंच सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां से डरना शुरू होता है। अब एक टाइमलाइन समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21 मार्च को किरेन स्टार्मर ने कहा अमेरिका डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल कर सकता है, और उसी रात ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी, ब्रिटेन अपने लोगों की नहीं सुन रहा, अगर युद्ध में आया तो परिणाम भुगतने होंगे। और उसके कुछ घंटों बाद खबर आती है ईरान ने मिसाइल दाग दी। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है या एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स? अब एक और ट्विस्ट, अमेरिका का कहना है हमने दोनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब निशाना नहीं लगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मिसाइल लगी या नहीं। असली सवाल है मिसाइल पहुंची कैसे। अगर सच में ईरान ने इतनी दूरी तय कर ली है तो इसका मतलब है उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अंडर एस्टिमेटेड थी, या उसने सीक्रेटली अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा ली। और यही बात ग्लोबल टेंशन को बढ़ा रही है। अब कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी समझते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ सीधी नहीं होती। पहला, क्या ये मिसाइल सच में ईरान से चली या फिर ये यमन से दागी गई, या फिर ये एक जियोपॉलिटिकल सेटअप हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं अमेरिका खुद से इस नैरेटिव को पुश कर सकता है ताकि यूरोप को अपने साथ युद्ध में खड़ा कर सके, क्योंकि अभी तक यूरोप पूरी तरह अमेरिका के साथ नहीं आया। लेकिन अगर यूरोप को डायरेक्ट खतरा दिखे तो सिनेरियो बदल सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर ये रेंज सच में 4000 से 5000 किलोमीटर है तो ग्रीस, इटली और यूरोप के कई यूएस बेसेस सब खतरे में आ सकते हैं, और यहीं से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण एंगल है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहले ही एक वीडियो जारी कर चुका था जिसमें उसने दावा किया था कि वो डिएगो गार्सिया को निशाना बना सकते हैं। आज वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। मतलब ये अचानक नहीं हुआ, इसकी तैयारी पहले से थी। अब बात आती है इफ़ेक्टिवनेस की। ईरान मिसाइलें चला रहा है, लेकिन टारगेट एक्यूरेसी अभी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स बहुत ही प्राइसिस होती हैं, जबकि ईरान की मिसाइलें कई बार रैंडम इम्पैक्ट दिखाती हैं। तो निष्कर्ष क्या है? ईरान अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात वो डर पैदा कर रहा है और रणनीति बदल रहा है। अगर एक बार ये साबित हो गया कि ईरान इतनी दूर मार सकता है तो फिर युद्ध का दायरा बढ़ेगा, यूरोप इसमें घुसेगा और सिचुएशन ग्लोबल हो सकती है। आखिर में बस एक लाइन, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये एक संकेत था कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ सीमाओं में नहीं रहेगा बल्कि महाद्वीपों के बीच लड़ा जाएगा। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।